Hello, students. So, the date for IP Mat Indore 2023 has been announced. It will be conducted on the 16th June this year. So, I'm sure most of you have started your preparation full-fledgedly now, and the ones who will be writing the boards will start the preparation. Even they will have enough time to prepare well for the paper. So, कैसी चल रही है आप लोगों की preparation? क्यों ना आज के सेशन में एक ऐसी अप्रोच की बात करी जाए जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और आप अपना आईपी मैट वर्बल एबिलिटी सेक्शन का कट ऑफ 30 मिनट्स में निकाल लोगे. Well, before we take a look at the approach, let's understand the organization and the cutoff of the paper. So, broadly speaking, ये एक sectional test है. आप QA, MCQ, NSA करने के बाद लास्ट में वर्बल एबिलिटी सेक्शन पे आओगे. यहाँ 40 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस आपको करने होंगे एंड ब्रॉडली इसमें दो आरसी, वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस 17 to 18, ग्रामर, पैराजम्बल, पैरा कंप्लीशन 4 to 5 ईच. ये ब्रॉडली स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर होगा. एंड अगर हम ये समझ लें कि किस सेक्शन को हम पहले करें, किस सेक्शन को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि हम इस कट ऑफ को इजीली निकालें, तो हम एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पेपर का कट ऑफ कितना है. वेल अंटिल 21 इस पेपर का कट ऑफ जनरली 68 से 72 के बीच में रेंज किया करता था, बट 22 में दे इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द पेपर. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रोज टू 45. सो 40 की जगह 45 क्वेश्चंस जो 40 मिनट्स में करने थे एंड द कट ऑफ वाज 112. सो 40 मार्क्स का हाइक था, 112 कट ऑफ था. नाउ क्या करें ऐसा कि हम 112 का कट ऑफ भी उठा लें एंड हम इस पेपर में एक गुड स्कोर भी बना लें सो दैट वी कैन सिक्योर आवर पोजीशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. नाउ सी, अगर मुझे इस पेपर में अच्छा स्कोर चाहिए तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, मेरी इच्छा स्ट्रांग होनी चाहिए. एंड कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत डुएबल होते हैं, स्ट्रैटेजी बेस्ड होते हैं. एंड अगर हम उन सेक्शंस को समझ लें, अपनी स्ट्रेंथ बना लें, तो हम एक अच्छा स्कोर आसानी से उठा सकते हैं, राइट? नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आसान है, जो डुएबल है. द रीजन बीइंग सब कुछ तो सामने लिखा है, सिर्फ ढूंढना ही तो है. तो आप छः एक आरसी जिसमें अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन होंगे, आप थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लगाएं, लेकिन उसमें अपनी एक्यूरेसी पे बहुत अच्छा ध्यान दें. इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, इसके लिए स्ट्रैटेजी लगेगी, इसके लिए मॉक्स लिखने पड़ेंगे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये कर सकते हैं. नाउ इसके अलावा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि हम जानते हैं इडियम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, वर्ड्स दैट कंफ्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एंड अच्छा खासा इसका चंक है. सो चार क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इडियम्स और 4 to 5 to 6 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड्स दैट कंफ्यूज, अगर मुझे मालूम है कि मुझसे पूछा जाएगा, तो क्यों नहीं मैं अपनी प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड करूं, क्यों नहीं मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूं, इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करूं, रिटेन करूं, प्रैक्टिस करूं, मॉक लिखूं एंड इस सेक्शन को अपना स्ट्रेंथ बना लूं, तो मैं एक अच्छा स्कोर यहाँ पर उठा सकती हूँ. नाउ ग्रामर जो है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो क्यों ना मैं इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करूं, क्योंकि अगर मुझे आंसर आता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम मुझे दिख जाएगी, सोल्यूशन 4 ऑप्शंस मेरे सामने हैं, मुझे सिर्फ सही ऑप्शन पे टिक लगाना है. दिस इज वन सेक्शन जिसे अगर हम सोच के चलें कि नहीं ये सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, एप्लीकेशन हमने प्रैक्टिस कर लिया, डुएबल सेक्शन, नंबर ऊपर ही जाएंगे इस सेक्शन में. देन सो हमने हाफ एन आवर में कुछ सेक्शंस को अगर स्ट्रॉन्ग कर ले, वेल आप पैरा जंबल या पैरा कंप्लीशन बेस्ड सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. रीडिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, अपने लॉजिकल स्किल्स को, अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग रखो, प्रैक्टिस करो, स्ट्रैटेजी लगाओ. तो कोई भी सेक्शन जो मुझे लगता है मेरा स्ट्रेंथ बन सकता है, उस सेक्शन को मैं पहले उठाऊं, उसे मैं ऑलमोस्ट 90 to 100% एक्यूरेसी के साथ करूं, तो 30 मिनट्स में कट ऑफ निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो 30 मिनट्स में हमने कट ऑफ निकाल लिया, अप्रॉक्सीमेटली 28 सही क्वेश्चंस मींस मेरा कट ऑफ निकल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 32 to 33 राइट क्वेश्चंस एंड नो रॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब मेरा गुड स्कोर भी सिक्योर हो जाएगा. सो
पेपर में सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होती, पेपर में आप खुद को बैलेंस कैसे करते हो, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कितना स्ट्रांग है, जो सेक्शन आपका स्ट्रेंथ है उस सेक्शन को पहले करना एडवाइजेबल है। टाइम बचाकर, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर अगर हम इस पेपर को करें तो कैसे हम कट ऑफ नहीं निकाल सकते। वेल, when you're preparing, make sure that you prepare well for the paper by writing enough mocks and by analyzing them. And don't forget, जहाँ चाह है वहाँ राह है. Where there's a will, there's a way.